दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप के इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले ने एक बहुत बड़ा सच खोल के रख दिया। सिर्फ स्पिन से वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। पाकिस्तान की स्पिन ऑब्सेशन यानी स्पिन के प्रति ज्यादा लगाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। इंडिया ने तो 61 रन से मैच जीता ही, साथ ही एक्सपोज भी कर दिया कि मॉडर्न टी20 क्रिकेट में बैलेंस कितना जरूरी है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की स्पिन स्ट्रैटेजी का पोस्टमार्टम करेंगे। कहां सोचा सही, कहां किया गलत और हार्दिक और बुमराह ने उनके पूरे प्लान को कैसे चकनाचूर कर दिया। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा ने बड़ा आराम से कहा, आज स्पिनर्स डिडंट परफॉर्म वेल टुडे। सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा डीप है। इब्रार अहमद ने 3 ओवर में 38 रन खा लिए। शादाब सिर्फ 1 ओवर फेंक पाए और उसमें भी ईशान किशन को लेग स्टंप पर परोस कर 17 रन दे दिए। हाँ, सहीम अयूब ने 3 विकेट लिए। नवाज आगा ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर स्पिन इतना ऑफ था तो 20 में से 18 ओवर स्पिन से ही क्यों करवाए गए। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में पूरे कॉन्फिडेंस से दुनिया को बताया था कि श्रीलंका की पिचेस पर पेस की जरूरत ही नहीं, सिर्फ स्पिन ही काफी है। उनके पास इब्रार हैरी पॉटर, मिस्ट्री स्पिनर सईम अयूब, उस्मान तारिक का फंकी एक्शन, मोहम्मद नवाज, सलमान आगा यानी फुल स्पिन आर्मरी। लेकिन इंडिया के खिलाफ यही ज्यादा स्पिन का जुनून भारी पड़ गया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। श्रीलंका में कंडीशन स्पिन फ्रेंडली होती हैं, ये बात सबको पता है। पाकिस्तान ने सोचा, जब स्पिन ही किंग है तो हम पूरा किंगडम ही बना देते हैं। उन्होंने स्क्वाड से एक एक्स्ट्रा पेसर सलमान मिर्जा को बाहर कर दिया और उसकी जगह एक और स्पिनर रख लिया। फहीम अशरफ जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर को भी लेकर आए, जो पूरे टूर्नामेंट में ना कुछ खास बॉलिंग कर पाए, ना बैटिंग से इंपैक्ट डाल पाए। स्टैट्स की भाषा में बोले तो वो ज्यादातर पैसेंजर लग रहे थे। सिर्फ 20-30 बॉल्स फेस्ड, बॉलिंग ऑलमोस्ट जीरो। उनका लॉजिक ये था कि नेदरलैंड्स और यूएसए जैसे ओपोनेंट्स के खिलाफ स्पिन से काम चल गया तो इंडिया के खिलाफ भी चल जाएगा। लेकिन डिफरेंस समझिए, नेदरलैंड्स और यूएसए की बैटिंग लाइनअप का एक्सपीरियंस और इंडिया की बैटिंग लाइनअप का प्रेशर हैंडलिंग दोनों धरती आसमान का फर्क है। इंडिया की टीम सालों से स्पिन के खिलाफ एशिया में खेल रही है। आईपीएल में हर सीजन, एशिया कप, बायलैटरल सीरीज, सब में। यानी जिस हथियार पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था, इंडिया उसी में ग्रेजुएट लेवल पे बैठी है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान ने स्पिन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि पेस को सिर्फ इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड समझा। जरूरत पड़ी तो निकालेंगे, नहीं तो जेब में ही पड़ा रहे। रियलिटी ये है कि मॉडर्न टी20 में पावर प्ले में अच्छे पेसर्स के बिना आप टॉप टीम्स को रेयरली रोक सकते हैं। अब दूसरी साइड देखो, इंडिया के पास भी स्पिनर्स थे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल जैसे पार्ट टाइमर। लेकिन फर्क कहां था? इंडिया ने स्पिन को सपोर्ट सिस्टम बनाया, बैकबोन नहीं। उनके पास बुमराह और हार्विक जैसे हाई क्लास सीमर्स भी थे, जो नई गेंद से और अंत में दोनों फेजेस में मैच पलट सकते थे। मैच में हुआ क्या? पाकिस्तान ने 20 में से 18 ओवर स्पिन से फेंके, सिर्फ 2 ओवर पेस के। और इन 2 ओवर्स में क्या हुआ? शाहीन ने अपना पहला ओवर डाला, पहली ही बॉल शॉर्ट एंड वाइडिश, ईशान किशन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 मार दिया। ये ओवर कुल 15 रन का गया। शाहीन वैसे भी पिछले कुछ मैचेस में इंडिया के खिलाफ उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। पिछले 4 एनकाउंटर्स में 11.5 ओवर में 114 रन दे चुके हैं, जिनमें से 31 रन तो इस मैच में उनकी 12 बॉल्स पर आ गए। यहीं से प्रेशर पाकिस्तान पर चढ़ना शुरू हो गया। दूसरी तरफ इंडिया की सोच देखिए। सूर्य कुमार यादव के पास भी ऑप्शन था कि स्पिनर्स को ही डोमिनेट करने दे, लेकिन उन्होंने गेम की नब्ज पकड़ के जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को इस्तेमाल किया। बुमराह नई गेंद से इतना परफेक्ट फुल बॉल डाल रहे थे कि स्विंग और पेस का लीथल कॉम्बो बन रहा था। बॉलिंग फुल इनटू द पैड्स इन कोलंबो ह्यूमिडिटी आसान नहीं होता, लेकिन बुमराह दूसरी ही बॉल से वही लाइन लेंथ हिट कर गए और पाकिस्तान शुरुआत में ही 3 फॉर 13 पर फंस गया। अब आते हैं इस कहानी के एक और साइलेंट हीरो पर, हार्दिक पांड्या पर। बैटिंग में तो वो इस मैच में गोल्डन डक पर आउट हो गए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनकी असली पहचान है बॉल के साथ। एक अमेजिंग स्टैट सुनिए। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक ने जितने भी टी20 में बॉलिंग की है, किसी भी मैच में वो बिना विकेट लिए नहीं लौटे। जी हां, 0 है ऐसे मैचेस की संख्या। टोटल 9 बॉलिंग इनिंग्स में हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 17 विकेट लिए हैं। उनका बॉलिंग एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ 14 से भी कम है और स्ट्राइक रेट करीब 10.7 के आसपास। ये उनके ओवरऑल टी20 नंबर से ऑलमोस्ट डबल बेटर है। यानी हार्दिक फॉर पाकिस्तान इज लाइक अ स्पेशलिस्ट राइवलरी बॉलर। थोड़ा बहुत वैसे जैसे पुराने जमाने में जहीर खान को इंग्लैंड के खिलाफ स्पेशल माना जाता था। वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो जिन बॉलर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम 15 विकेट लिए हैं, उनमें हार्दिक का स्ट्राइक रेट सेकंड बेस्ट है।
उनसे ऊपर सिर्फ जेकब ड्यूफी हैं जिन्हें न्यूजीलैंड की हेल्पफुल कंडीशंस का एडवांटेज मिलता है। हार्दिक ने ये काम मेलबर्न, कोलकाता, न्यूयॉर्क और अब कोलंबो जैसी अलग अलग कंडीशंस में करके दिखाया है। ये प्योर स्किल और मेंटल टफनेस का रिजल्ट है। इस मैच में भी देखिए, जब वो पहली बार बॉल लेकर आए, पहली ही बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली जिस पर पाकिस्तान के बैटर्स अक्सर फंस जाते हैं। साहिबजादा फरहान ने पहली बॉल बचा ली, लेकिन टिकिंग शुरू हो चुकी थी। 4 डॉट बॉल्स के बाद प्रेशर ऐसा बना कि फरहान ने डेस्परेट एरियल शॉट खेल दिया और विकेट मेड इन ओवर हो गया। हार्दिक ने शुरुआत की और लास्ट विकेट भी उन्होंने ही लिया, उस्मान तारिक की मिडिल स्टंप उड़ाकर। सिंबॉलिकली भी देखो, सेम बॉलर जिसने शुरू में क्लॉक चालू की, उसी ने गेम को फुल स्टॉप पे खत्म किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का स्पिन पर भरोसा गलत था? थियरी में नहीं। श्रीलंका की पिचेस पर इस वर्ल्ड कप में खासकर स्पिन इफेक्टिव रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी को इतना एक्सट्रीम बना दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी ही खत्म हो गई। कुछ की पॉइंट समझिए। स्पिन की क्वांटिटी ज्यादा थी, लेकिन क्वालिटी यूटिलाइजेशन कम था। इब्रार को मिडिल ओवर्स में ठीक टाइम पर यूज करने की बजाय उनको ऐसे फेज में लाया गया जहां सेट बैट्समैन अटैक मोड में थे। शादाब खान जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर को सिर्फ 1 ओवर देना ही अपने आप में टैक्टिकल ब्लंडर है। अगर आपको लगता है वो अच्छा नहीं कर रहा, तो आप पहले ही ओवर के बाद मिड ऑन मिड विकेट फील्ड एडजस्ट कर सकते हो, बट उन्हें इग्नोर कर देना कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देता है। लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन और मिस्ट्री स्पिन का कॉम्बिनेशन अच्छा था, लेकिन कोई हाई क्वालिटी डेथ सीमर या प्रॉपर मिडिल ओवर एनफोर्सर नहीं था जो बैट्समैन को चेस्ट हाई पेस, यॉर्कर या शार्प बाउंसर से सरप्राइज कर सके। दूसरी तरफ इंडिया की टीम कॉम्पोजिशन टेक्स्ट बुक T20 थी। 2 जेन्युइन पेसर्स बुमराह और हार्दिक पांड्या, 2-3 क्वालिटी स्पिनर्स, 1-2 ऑलराउंड ऑप्शंस। इंडिया ने यह समझा कि T20 में आपको हमेशा 2 चीजें चाहिए। एक तो वो बॉलर जो किसी भी टाइम पर विकेट निकाल सके, और दूसरा वो बॉलर जो रन फ्लो रोक सके। पाकिस्तान का स्पिन हैवी अटैक रन रोकने के लिए बना था, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शंस लिमिटेड और प्रिडिक्टेबल थे। वंस ईशान किशन ने उनके स्पिनर्स को निशाना बना लिया, पूरा प्लान हवा हो गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पिछले कुछ साल में T20 वर्ल्ड कप्स में ज्यादातर चैंपियन टीम्स के पास हमेशा 140 किलोमीटर पर आवर वाले सीमर्स रहे हैं जिन्होंने की मैचेस में टॉप ऑर्डर तोड़ा है। सिर्फ स्पिन से कोई भी टीम चैंपियन नहीं बनी। पाकिस्तान का मॉडल थोड़ा पुराना टेम्पलेट जैसा लग रहा था, जैसे 90s में सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ स्पिन से टेस्ट जीतते थे, लेकिन T20 एरा में बैटर्स बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। तो इस पूरे एपिसोड से सीख क्या मिलती है? पाकिस्तान के लिए सिर्फ कंडीशंस देखकर एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी बनाना डेंजरस है। टीम बैलेंस हमेशा अडेप्टेबल होना चाहिए। पेस को सिर्फ बैकअप प्लान मानना बंद करना होगा। शाहीन का फॉर्म डिप हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी फास्ट बॉलिंग फिलॉसफी ही एज पे रख दो। पाकिस्तान हिस्टोरिकली फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री रहा है। इमरान, वसीम, वकार, शुएब, आमिर और आज की टीम उस लेगेसी से दूर दिखी। स्पिनर्स पे डिपेंड करने से पहले उनका रोल क्लियर होना चाहिए। कौन पावर प्ले में अटैक करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में चोक करेगा, कौन डेथ में रिस्की ओवर्स डाल पाएगा। इंडिया के लिए ये मैच रिमाइंडर था कि बैलेंस्ड अटैक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार्दिक जैसे ऑलराउंडर और बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास सीमर आपकी स्पिन स्ट्रेंथ को और डेंजरस बनाते हैं। राइवलरी गेम्स में सिर्फ इमोशन नहीं, डेटा प्लस मैचअप्स भी काम आते हैं। इंडिया क्लियरली पाकिस्तान के स्पिन मैचअप्स के लिए प्रिपेयर्ड थी। ईशान किशन को लेग साइड हिटिंग की लाइसेंस थी। मिडिल ऑर्डर को पता था कि किस स्पिनर को कहां टारगेट करना है। हार्दिक वर्सेस पाकिस्तान वाली स्पेशल राइवलरी को इंडिया को स्मार्टली मैनेज करना होगा, फिटनेस, वर्कलोड सबका ध्यान रखते हुए, क्योंकि ऐसे बॉलर्स वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में गोल्ड होते हैं। फैंस के लिए हम सब ने सालों तक सुना है कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिन ही सब कुछ है, लेकिन इस मैच ने दिखा दिया कि T20 फॉर्मेट में वैरायटी ही असली ताकत है। जैसे किसी अच्छी रेसिपी में सिर्फ मिर्ची डालने से खाना टेस्टी नहीं बन जाता, वैसे ही सिर्फ स्पिन डालने से बॉलिंग स्ट्रांग नहीं बनती। थोड़ा पेस, थोड़ा स्विंग, थोड़ा स्पिन, कंप्लीट थाली ही जीतती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का स्पिन ऑब्सेशन कैसे उन्हीं को काटने आ गया, ये पूरी कहानी आपने सुनी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को अपना क्लासिक फास्ट बॉलिंग DNA वापस लाना चाहिए या स्पिन हैवी अप्रोच फ्यूचर में भी काम कर सकती है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन, स्टैट्स, स्टोरीज और राइवलरी एंगल वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर जोरदार हिट करो। चैनल स्पोर्टिवर्स इंडिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या वर्ल्ड कप एनालिसिस मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार क्रिकेट स्टोरी के साथ। जय हिंद।